अपने कर्जों को कैसे ख़त्म करें? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सवाल है और आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूँ। पर दोस्तों आप ये समझ लीजिएगा कि मैं प्रैक्टिकल बातें करने वाला हूँ जो रिजल्ट दे। मैं हवा वाला मोटिवेशन नहीं दूंगा जो अभी अच्छा लगा और बाद में सब खत्म। जो कहूँगा वो आपको चुभ सकता है, आपको बुरा लग सकता है, तो हिम्मत करके आगे बढ़िए, नहीं तो वीडियो को बंद कर दीजिए। आज हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहाँ पर एक ही इंसान के ऊपर कई अलग अलग तरह के कर्जे होते हैं। इन कर्जों में घर की EMI होती है, गाड़ी की EMI, फ़ोन का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन और ऐसे जाने कितने ही कर्जे होते हैं जो हम हर महीने भरते रहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी पूरी कोशिश के बाद भी उन कर्जों को ख़त्म नहीं कर पाते। और अगर आप अपने कर्जे ख़त्म करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको 4 बेसिक बातें ध्यान रखना होंगी। उनमें सबसे पहली बात है कोई भी नए कर्जे ना लेना। दूसरा है अपनी इनकम और खर्चों का बजट बनाना। तीसरा है अपने खर्चों को कम करना और चौथा है अपने कर्जों को खत्म करने के लिए प्लान करना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन 4 बातों को ठीक से कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आप अपने कर्जों को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। और यकीन जानिए दोस्तों, जो मैं कह रहा हूँ वो पूरे तजुर्बे से कह रहा हूँ, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब मुझ पर काफ़ी कर्जे थे, काफ़ी EMI से मैं परेशान रहता था। और फिर मैंने वो तरीके इस्तेमाल करे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज मुझे सिर्फ मेरे घर की EMI देनी है, मेरे पास दूसरा कोई कर्जा नहीं है। और जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे घर की EMI को ख़त्म करना है, उस दिन मैं अपने इन्वेस्टमेंट को तोड़कर घर की EMI को ख़त्म कर सकता हूँ। यानी कि मेरे ऊपर आज की तारीख में प्रैक्टिकली कोई भी कर्जा नहीं है। तो जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। अब बात करें कर्ज खत्म करने की दिशा में पहला कदम, तो वो है कोई भी नया कर्ज ना लेना। जी हाँ, ये है तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कॉमन सेंस उतना कॉमन है नहीं। अधिकतर केसेस में होता यह है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है या आपकी पुरानी EMI खत्म होती है तो आप एक नई EMI या एक नया कर्जा अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं। और कई बार तो क्रेडिट कार्ड से भी शॉपिंग कर लेते हैं, जिसका सालाना ब्याज 40% तक हो सकता है। 40%, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अपने कर्जे खत्म करना चाहते हैं तो ये तय कर लीजिए कि आप कोई नया कर्ज नहीं लेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर आप कोई नया कर्ज नहीं लेंगे। आप घर में नमक रोटी खा लेंगे, पुराने कपड़े पहन लेंगे, टूटा फ़ोन 6 महीने और चला लेंगे, लेकिन कोई नया कर्ज नहीं लेंगे। अगर आप इस कर्ज नहीं लेने वाले नियम को पूरे डेडिकेशन के साथ अपनाने को तैयार हैं तो ही आप अपने कर्जों को उतार पाएंगे, तो ही आप अपने कर्जों को ख़त्म कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। और अगर आप ये करने को तैयार हैं तभी आगे बढ़िए, नहीं तो आगे का वीडियो मत देखिए, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो आपको करना है वो है अपनी इनकम का पूरा बजट बनाना। और ये बजट जब आप बनाते हैं तो इसमें आपको अपने घर में आने वाले हर एक रुपए पर अपने खर्च का नाम लिखना होगा। कैसे, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। मान लीजिए आपके घर पर खर्च है स्कूल फीस, होम लोन, फ़ोन का लोन, बाइक लोन, मोबाइल बिल, बिजली का बिल, दूध का बिल, घर का राशन, सब्जी, पेट्रोल और ऐसे दूसरे जाने कितने खर्चे। आपको अपने हर खर्च की लिस्ट बनानी होगी। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खर्चा 1 रुपये का है, 10 रुपये का, 100 रुपये का या फिर 10,000 रुपये का। जो खर्च फिक्स हैं वो हैं और उसकी लिस्ट आपको बनाना ही होगी। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काम है तो बगल में या आपके मोबाइल में नीचे की तरफ आपको बहुत सारे वीडियो दिख रहे होंगे जो आपको अच्छा फील करवा सकते हैं, आसान लग सकते हैं। आप उनको देख सकते हैं और कर्जों में जीते रह सकते हैं, मर्जी आपकी है। पर अगर आप कर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको अपने बजट को बनाना ही होगा। आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये करना ही है। अब आपने अपनी खर्चों की लिस्ट बना ली तो आप इन खर्चों के सामने उस अमाउंट को लिखिए जो आपके खर्च के लिए देना होगा। मतलब अगर आपके बच्चे की स्कूल फीस 1000 रुपये है तो लिस्ट में फ़ीस के सामने लिखिए 1000 रुपये। होम लोन का अगर आपको 10,000 रुपये देना है तो उसके सामने लिखिए 10,000 रुपये। और इसी तरह से पूरा बजट ऊपर से नीचे तक बना लीजिए। यहाँ आपको एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, चाहे वो कितने भी कम खर्च वाली क्यों ना हो। और ये सारा खर्च जोड़ने के बाद देखिए कि आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास 10,000 रुपये बचते हैं या 100 रुपये। उन बचे हुए पैसे में से आधे पैसे उठाकर आप पिगी बैंक या गुल्लक में डाल दीजिए और जो बचे हुए आधे पैसे हैं उससे आपको पूरा महीना चलाना है। ध्यान रखिएगा, बजट बनाने का काम आपको सैलरी मिलने के पहले दिन कर लेना है और जो पैसे बचाने का काम करना है वो सैलरी वाले दिन ही कर लेना है, अगले दिन नहीं करना है। एक दिन का भी डिले आपको बहुत नुकसान दे सकता है। अब इस गुल्लक वाले पैसे का क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पर जो बचे हुए पैसे हैं उसे भी आपको खर्च नहीं करना है, उस पैसे को भी आपको पूरी कंजूसी से खर्च करना है। अगर आप कहीं पर 1 रुपया बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, क्योंकि थोड़े दिन की तकलीफ आपको ज़िंदगी भर का आराम दे सकती है।
अब तीसरी बात है अपने खर्चों को कम करना। खर्चों को कम कैसे करना है वो आपको देखना है। मैंने कुछ वीडियोस पहले भी बनाए हैं जो कि आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटे छोटे खर्चे कम करें तो बहुत पैसा बचा सकते हैं। आप अपने मोबाइल के बिल को कम करके 10 से 100 रुपये बचा सकते हैं तो भी फ़ायदा होगा। कमरे से निकलते हुए बिजली के स्विच बंद करने की आदत डाल लीजिए। बिजली का बिल ज़्यादा नहीं बचेगा, थोड़ा ही बचेगा पर बचेगा। गाड़ी को शेयर कर सकते हैं तो करिए ताकि पेट्रोल कम लगे, और ऐसा करके जितना ज़्यादा बचा सकते हैं बचाइए। जी हाँ, आप कह सकते हैं कि मैं आपसे कंजूस होने के लिए कह रहा हूँ, पर मैं आपको ऐसे तरीके अपनाने के लिए भी कह रहा हूँ जिससे आपका कर्ज खत्म हो सकता है। तो थोड़े से कंजूस हो जाइए। जहाँ पर अपने खर्च में कटौती कर सकते हैं वहाँ अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करिए, और नए खर्चे तभी करिए जब वो ज़रूरी हो, चाहत नहीं हो। अब जो चौथी बात आती है वो है अपने कर्जों को ख़त्म करने के लिए प्लान करना। तो इसके लिए आपको करना यह है कि आप अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाइए, उनका अमाउंट लिखिए और इन कर्जों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए या घटते क्रम में जमा लीजिए। उदाहरण के लिए आपके पास घर का लोन है 10 लाख रुपए का, गाड़ी का लोन है 2 लाख रुपए का, पर्सनल लोन है 3 लाख का, क्रेडिट कार्ड का लोन है 2.5 लाख का, फ़ोन का लोन है 50,000 का, और ऐसे ही दूसरे कर्जे। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर होगा होम लोन, दूसरा पर्सनल लोन, तीसरा नंबर क्रेडिट कार्ड का रहेगा, चौथा गाड़ी का लोन, पांचवा फ़ोन का लोन। और यहाँ पर आइडिया क्या है वो आप समझ चुके हैं। अब आपको करना ये है कि जैसे ही आपकी अगले महीने की सैलरी आए तो जो पैसे आपने पिछले महीने गुल्लक में डाले हैं वो, और महीने के एंड में जो पैसे बच गए हैं वो, दोनों पैसे मिलाकर आप अपने सबसे कम लोन वाले अमाउंट में एक्स्ट्रा किस्त भर दीजिए। ये पैसे चाहे जितने भी कम हों, आपको शर्माना नहीं है। बस पार्ट पेमेंट के नाम पर इस पैसे को उस लोन चुकाने के लिए भर देना है। और अगर आपके बैंक में पार्ट पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो इस पैसे को एक बैंक खाते में जमा कर दीजिए, और हर महीने ऐसे ही उस खाते में पैसे जमा करते रहिए। कुछ महीनों में आपके पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे कि आप अपने सबसे कम लोन को पूरी तरह से खत्म कर सकें। एक बार आपने उस लोन को खत्म कर दिया, जो कि हमारे एग्जाम्पल में फ़ोन का लोन हुआ, तो आपको रुकना नहीं है और ना ही कोई कर्ज बढ़ाना है। तब आपको ये करना है कि उस लोन की जो EMI बचती है उसको उठाकर महीना शुरू होते ही अपने गुल्लक में डाल देना है, और बाकी पूरा प्रोसेस वैसे ही चलते रहने देना है जैसे पहले चल रहा था। मतलब कि अगर आपके फ़ोन लोन की EMI 1500 रुपये महीना थी तो महीना शुरू होते ही 1500 रुपये उठाकर गुल्लक में डाल देना है, और बाकी पैसे वैसे ही खर्च और प्लान करना है जैसे पहले कर रहे थे। ऐसा करते हुए सबसे कम अमाउंट वाले लोन को ख़त्म करते हुए ऊपर की तरफ जाना है, और हर बार लोन खत्म होते ही गुल्लक में जमा करने वाले अमाउंट को बढ़ा देना है। ऐसा करने पर कुछ महीनों में आपके अधिकतर लोन खत्म हो चुके होंगे, और ये आदत आपको पूरी ज़िंदगी एक अच्छी लाइफ जीने में बहुत मदद करेगी। इस बात का वादा मैं आपको करता हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वादा किया है, अगर आपने इसको कर लिया तो आपका कर्ज कुछ वक्त में ख़त्म हो जाएगा, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इनकम कम है या ज़्यादा, ये तरीका आपके लिए काम करेगा। अब यह आपकी मर्जी है कि आपको इस तरीके को फॉलो करना है या नहीं करना है। आखिर लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, कर्जे आपके हैं, भरने आपको हैं, और ज़िंदगी आपको जीनी है। तो दोस्तों, इन तरीकों को आजमा कर आप अपने कर्जों को ख़त्म करने की कोशिश करिए, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।